हरिओम। आप सभी को मेरा प्रणाम और मैं योगाचार्य विष्णु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल योग गुरु विष्णु में। आज का हमारा अभ्यास है अर्थराइटिस के लिए। जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, घुटनों में बहुत लंबे समय से दर्द है या उठने बैठने में घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, या फिर जब भी आप नी का मूवमेंट करते हैं, जैसे नी को हिलाते हैं, बैंड करते हैं, उसमें फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसे योग अभ्यास जिनके अभ्यास से आप अपने अर्थराइटिस को समाप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अभ्यास की तरफ। सबसे पहले जो हमारा आसन है वो है साइड प्लैंक पोज। तो इसका अभ्यास कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले आपको इस प्रकार से नीज पर आ जाना है। ये साइड प्लैंक पोज में पहली जो आपकी अवस्था रहेगी, इस प्रकार से आपको वन लेग को स्ट्रेट कर देना, इस प्रकार से। जो आपका हाथ है रहेगा शोल्डर के सीध में, फिर धीरे धीरे चेस्ट को ओपन करते हुए फिर लेफ्ट हैंड को लिफ्ट करना है इस प्रकार से, और लेफ्ट हैंड को देखना है। रुकना है 5 ब्रीथ 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे पाम को फ्लोर पर रखना है और एक्सेल करते हुए नी को ड्रॉप कर देना है। अगर आपकी नीज में हर्ट हो रहा है, नीज में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, सो आप कुछ टॉवल या फिर कोई सॉफ्ट गद्दी या कुशन्स वगैरह आप अपने नी के नीचे रख सकते हैं। फिर इस प्रकार से आपको सेम अपोजिट लेग से प्रयास करना है। राइट लेग को स्ट्रेट किया, फिर धीरे धीरे चेस्ट को ओपन करते हुए इस बार लिफ्ट करना है राइट हैंड को अप एंड स्टे 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है, राइट हैंड को रिलीज़ किया और फिर धीरे धीरे नीज पर आ जाना है। फिर इस प्रकार से धीरे धीरे नीज पर बैठ जाइए वज्रासना में। और अगर आपको वज्रासना में भी दिक्कत होती बैठने में तो आप फिर सुखासना में बैठ सकते हैं। और अगला अभ्यास है हमारा वीरभद्रासना, यानी कि वॉरियर पोज। तो इसके लिए आपको पहले पाम्स को रखना है इस प्रकार से शोल्डर के सीध में, फिर धीरे धीरे टक के टोस को एंड नीज को स्ट्रेट कर देना है और हील्स को प्रयास करना है धीरे धीरे फ्लोर पर लगाने का। फिर इनहेल धीरे से लिफ्ट किया राइट लेग को अप एंड एक्सेल राइट लेग को रखना है आगे दोनों हाथों के बीच में इस प्रकार से। लेफ्ट हील को धीरे धीरे फ्लोर पर रखना है और आपकी दोनों हील्स एक सीध में रहेगी। फिर इनहेल करते धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाना है इस प्रकार से और सामने देखना है, या फिर अगर पॉसिबल होता है आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं। यहीं पर रुके रहना 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपको स्टार्टिंग में आपके नी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो आप पहले स्टार्टिंग में आप नी को इस प्रकार से ड्रॉप रख सकते हैं, फिर धीरे से दोनों हाथों को उठाना है इस प्रकार से। फिर एक्सेल करते धीरे धीरे पाम्स को फ्लोर पर एंड एक्सेल माउंटेन पर्वतासना। सेम फिर अपोजिट लेग से इनहेल लिफ्ट किया लेफ्ट लेग को, देन एक्सेल लेफ्ट लेग आगे, बैक हील ऑन द फ्लोर और इनहेल करते धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर एंड स्टे 1 2 3 4 and 5. Then exhale, palms on the floor and exhale, mountain पर्वतासना। और फिर धीरे से कुछ क्षण के लिए रेस्ट कर लेना है। आप सत्संग आसन में भी जा सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अगले आसन की तरफ। अगला आसन है हमारा पार्श्व कोणासना, यानी कि साइड एंगल पोज। ये भी आप पर्वतासन से इसका अभ्यास कर सकते हैं या फिर आप स्टैंडिंग से भी अभ्यास कर सकते हैं। फिर लिफ्ट किया राइट लेग को एंड एक्सेल राइट लेग आगे दोनों हाथों के बीच में। बैक हील को आपको फ्लोर पर रख देना है, आपका फ्रंट लेग 90 डिग्री पर आएगा, पाम फ्लोर पर आएंगे। अगर पॉसिबल नहीं होता है आप फिंगर टिप को इस प्रकार से कप शेप में रख सकते हैं। फिर धीरे धीरे चेस्ट को ओपन करते हैं, लिफ्ट करना है लेफ्ट हैंड को एंड लुक अप। स्टे 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे पाम को रखना है फ्लोर पर और एक्सेल माउंटेन। इसी को अपने अपोजिट लेग से रिपीट करना है। बैक हील ऑन द फ्लोर, देन लिफ्ट योर हैंड एंड स्टे अगेन 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे से पाम को रखा है फ्लोर पर एंड एक्सेल माउंटेन, देन एक्सेल रैबिट पोज या फिर वज्रासना में बैठ जाइए। तो इसका अभ्यास भी आप स्टार्टिंग में 5 to 10 सेकंड तक कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इसके जो समय अवधि है, जो समय सीमा है, उसको फिर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारा अगला अभ्यास है सेतु बंदासना, यानी कि ब्रिज पोज। ब्रिज पोज के लिए सबसे पहले आपको पीठ के बल लेट जाना है इस प्रकार से और दोनों नीज को बेंड कर देना है और हील्स को लेके आना है बटक्स के क्लोज जितना हो सकता है, और नीज और दोनों एंकल्स के बीच में, दोनों फीट्स के बीच में सेम डिस्टेंस रहेगा। फिर प्रयास करना है एंकल जॉइंट्स को कैच करने का। जिनसे एंकल जॉइंट्स कैच नहीं होते, पाम्स को फ्लोर पर रख सकते हैं इस प्रकार से। अगर पॉसिबल होता है तो एंकल्स को कैच कर लीजिए। फिर धीरे धीरे फर्स्ट बटक्स को लिफ्ट करना आप इस प्रकार से, बटक्स को ऊपर उठाना जितना हो सकता है। देन एक्सेल, धीरे धीरे वापस इनहेल
देन एक्सहेल। सो इसी प्रकार से आप पहले 5 से 10 बार रिपीट कर सकते हैं। जब 5 से 10 बार हो जाए फिर धीरे से बटक्स को उठाना ऊपर और यहीं पर रुके रहना है ये। सो स्टे करना है यहाँ पर 5 to 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है और इसके बाद फिर आप नीज को इस प्रकार से बैंड कर लीजिए, इंटरलॉक कर लीजिए फिंगर्स को एंड रोल योर स्पाइन फ्रंट एंड बैक। सो इससे आपकी बैक भी मसाज हो जाएगी। देन एक्सहेल, रिलैक्स। तो अब हमारा अंतिम अभ्यास है परिघासना यानी कि गेट पोज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठ जाना इस प्रकार से और फिर धीरे धीरे नीज पर खड़े हो जाना है। अगर आपकी नीज हर्ट हो रही है तो आप कुशन्स यूज़ कर लीजिएगा। फिर धीरे से आपको वन लेग को साइड में खोल देना है इस प्रकार से। अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है तो आप नी को इस प्रकार से बैंड भी रख सकते हैं एंड अपोजिट टोज आउट रहेगी। या फिर आप स्ट्रेट कर लीजिए इस प्रकार से। सो आपकी टोज फिर सीलिंग की तरफ या ऊपर स्काई की तरफ फेस करेगी। ध्यान रहे आपका जो लेग है आपके हिप के सीध में ही हो और कमर सीधी। फिर यहाँ से धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों हाथों को उठाना है इस प्रकार से और एक्सहेल फिर बैंड करना है लेफ्ट साइड। इस प्रकार यहीं पर रुके रहना है। अगर पॉसिबल होता है धीरे धीरे पूरा बैंड कर सकते हैं, अगर कैच कर सकते हैं टोज को। अगर नहीं हो रहा है सो यहीं पर रुके रहना है, जितना हो सकता है वहीं पर स्टे। सो स्टे 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठा देना है और एक्सहेल, रिलैक्स। और इसी पोजीशन को फिर रिपीट करना है आपको अपोजिट साइड से। सो इस बार ओपन किया राइट लेग को, इनहेल दोनों हाथ ऊपर, देन एक्सहेल बेंड डाउन। अब हाथ को आगे की तरफ भी रख सकते हैं, पूरा बैंड करना है एंड स्टे 1 2 3 4 एंड 5। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर एंड एक्सहेल, रिलैक्स योर हैंड्स एंड धीरे से फिर से वापस आ जाना है वज्रासना में। तो ये आज हमने जाने कुछ आसन जो कि अर्थराइटिस के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ सावधानियाँ भी रखनी। अगर आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन है तो उस समय आपको पहले धीरे धीरे पहले जो आपके बिगिनर आसनास हैं तो उनका अभ्यास करना है। उसके लिए आप हमारी वीडियो चेक कर सकते हैं। हमने बिगिनर के लिए भी कुछ ऐसे योगाभ्यास डाले जो कि नी पेन के लिए बहुत ही प्रभावशाली हैं। और अगर आप फिर धीरे धीरे उन आसनों का अभ्यास करते हैं तो फिर आप इन आसनों का भी अभ्यास कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।